अगर इसको रीजन वाइज थोड़ा सा बांटे कर्नाटक को, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कोस्टल एरिया में बीजेपी स्ट्रांग रही है, वहां हो सकता है कि जो ये बीजेपी ने हनुमान जी के मुद्दे को उठा लिया, वहां ये शायद एक फैक्टर बन जाए। ओल्ड मैसूर का जो एरिया है वहां जेडीएस स्ट्रांग रही है, लेकिन वहां इस बार अटकलें लग रही हैं कि हो सकता है कि जेडीएस अपना वो पिछली बार का जो प्रदर्शन है या उससे पिछली बार का या 2004 वाला जब वो शायद 50 के पार चली गई थी, वो इस बार 20-25 पे आ जाए। तो डिसाइसिव फैक्टर आप देखते हैं रीजन वाइज, अगर देखें कौन सा रीजन डिसाइसिव हो सकता है? अगर ओल्ड मैसूर की हम लोग चर्चा करें तो जनता दल सेकुलर के वोट पिछली बार लोकसभा के चुनाव में ज्यादातर उनका जो जनाधार था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, जिससे भाजपा ने लोकसभा में बहुत जबरदस्त बढ़त हासिल की थी। भाजपा की उम्मीद है कि वो वोटर जो उसके पास लोकसभा में आया था वो वापस विधानसभा में जनता दल सेकुलर पर न जाने पाए। इस लिहाज से मैं देखता हूं कि जनता दल और इस बार भाजपा ने उसके लिए बड़ी सुचिंतित और योजनाबद्ध कोशिश की है। अगर भाजपा का इरादा कामयाब रहा, मेरे ख्याल से 50% भी अगर भाजपा का इरादा कामयाब रहा तो जनता दल सेकुलर काफी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा और ये विधानसभा चुनाव उसके राजनीतिक ग्राफ के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होने वाला है। यानी लोकसभा में पहले उनका सफाया हो गया, उसके बाद विधानसभा में भी मान लीजिए उनका वोटर उनके पास वापस नहीं गया तो वो बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाएंगे। कांग्रेस ने भी इस स्थिति को भांपा, इसलिए कांग्रेस ने बहुत अच्छा वोकलेगाओं को टिकट दिए हैं और उनके पास एक वोकलेगा नेता भी है, डी.के. शिव कुमार, कांग्रेस के पास। तो देखिए वो ये ओल्ड मैसूर में जनता दल सेकुलर का जो राजनीतिक अस्तित्व है उसके लिए बिल्कुल करो मरो ऐसी स्थिति वहां पहुंच गई है। भाजपा का भी दबाव है उनके ऊपर और कांग्रेस का भी उनके ऊपर दबाव है। दूसरे, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में आई थी तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया था, काफी समय भी उन्होंने वहां गुजारा और उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान और नफरत की ये सब बातें जो की उससे उन्होंने न केवल कर्नाटक के वोटरों, मुसलमान वोटरों को संबोधित किया, बल्कि मैं मानता हूं कि सारे देश में उनकी इन बातों से मुसलमान वोटरों के प्रति एक संदेश गया। कर्नाटक भी नहीं, मैं ये मानता हूं कि सारे देश में लोकसभा चुनाव में और इस विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस को थोड़ा मुसलमान वोटरों का फायदा होने वाला है। तो जो ओल्ड मैसूर में जनता दल सेकुलर कांग्रेस के जो मुसलमान वोट बांटता था, इस बार उसको मुसलमान वोट बांटने में मुश्किल होगी और कांग्रेस की तरफ मुसलमान वोट ओल्ड मैसूर के इलाके में ज्यादा झुका हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जेडीएस सैंडविच की तरह बीच में जेडीएस के लिए काफी मुश्किल है और लोकसभा चुनाव में उनका वैसे भी मनोबल काफी गिर गया था। इस बार जनता देवगौड़ा साहब काफी कोशिश कर रहे हैं और काफी बुजुर्ग भी हो गए हैं और वो अपनी राजनीतिक यात्रा के उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां से अगर एक बहुत करारा झटका लगे राजनीतिक तो वहां से उबरना काफी मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, फिर एक हाल के दिनों में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारा जो मतदाता है वो ये भी सोचता है कि इस बार निर्णायक बहुमत देना है, जिताना है तो एक बहुत से लोग कह रहे हैं त्रिशंकु आएगी। मेरी निजी राय है, गलत भी साबित हो सकती है। मैं बता रहा हूं तो बम्बईया फिल्म की तरह होती है, पता नहीं फ्लॉप होगी, हमारी राय हिट होगी, क्या होगी। मेरा मानना है कि जो भी होगा मतदाता बिल्कुल एक निर्णायक फैसला देंगे। ओके, एक चीज और, दूसरे, कर्नाटक में गठजोड़ सरकारों का जनता और वोटरों का तजुर्बा बहुत खराब भी रहा है। बार बार इंस्टेबिलिटी, अच्छा नहीं रहा तजुर्बा, सरकार गिरना, सीएम बदलना। अब जो भी एक चीज और है, आमतौर पर माना जाता है ना कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दों पर मतदाता वोट डालता है, लेकिन ऐसे में जब लोकसभा चुनाव का कैंपेन शुरू हो गया है, जैसे राहुल गांधी आपने खुद कहा ना कि उन्होंने कर्नाटक से पूरे देश को संबोधित किया, तो हम ये क्यों ना माने कि पीएम ने जो 15-20 दिन यहां पर डेरा डाला, नहीं देखिए वो पीएम मोदी के नाम पर, बात को बीच में काट रहा हूं, माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनावों को इसी तरीके से लड़ रहे हैं जैसे कि वो लोकसभा चुनावों का उनको रिहर्सल करवा रहे हो। तो उनकी पूरी कोशिश यही है कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ें। हिमाचल प्रदेश भी उन्होंने उसी तरह लड़ा था, नाकाम रहे। कर्नाटक भी उसी तरह लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां देखिए क्या नतीजा निकलता है। पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में 1 साल रह गया है जी, और कर्नाटक को माना जा रहा है कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो क्या लोकसभा चुनाव के माइंडसेट से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मतदाता वोट डाल सकता है क्या पीएम मोदी, क्योंकि वहां पर डेरा डाल लेते हैं? माइंडसेट तो जो है वो विधानसभा का ही रहेगा, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, उनके चुनाव प्रचार में हमेशा ही जब लोकसभा चुनाव इतना नजदीक है तो लोकसभा चुनाव वाले पहलू रहते ही हैं हमेशा। यहां भी दोनों पक्षों से आपको पहलू दिखाई पड़ेंगे। विनोद शर्मा।